बड़ी खबर इस वक्त की अर्बन नक्सल गैंग पर बोले हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास हो रहा। धामी ये कहते नजर आए और जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ जिहादी मानसिकता को उकसाने का प्रयास है। षड्यंत्रकारियों के मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। जिहादियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिए जाएंगे। तो जो भी षड्यंत्रकारी हैं अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। 23 महीने के बाद जेल से रिहा होने पर एसपी नेता आजम खान की हालत कुछ बदली दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार से मिली जो वाई श्रेणी की सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उनकी माली हालत फिलहाल ठीक नहीं है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनके पास इतना पैसा नहीं कि सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर पाएं। मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। यही नहीं, आजम ने कहा कि वो आरोपी हैं, तो कैसे उन्हें सिक्योरिटी मिल सकती है। जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। एक तरफ तो आजम खान माली हालात का हवाला देकर सिक्योरिटी नहीं चाहते, दूसरी तरफ उन्हें सिक्योरिटी में ज्यादा कमांडो चाहिए। बिहार इलेक्शंस को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है, जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कल बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची को दोपहर में जारी किया था और आज दूसरी सूची आ सकती है। ये जानकारी इस वक्त सामने। अब किन उम्मीदवारों की लॉटरी लगती नजर आएगी सूची के माध्यम से, इस पर नजर रहने वाली है। और जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई, उसमें कई नामों को देखकर हैरानी हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर से, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों फिलहाल विधान पार्षद के सदस्य हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को पार्टी ने दानापुर से उम्मीदवार बनाया है। 71 उम्मीदवारों की पहली सूची में 12 मंत्रियों के नाम है। 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। टिकट बंटवारे में युवा जोश और अनुभव को तरजीह दी गई है। 7 बार के विधायक नंदकिशोर यादव और 5 बार के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी में एक सीट पर कई दावेदार थे, जिनको टिकट नहीं मिला वो मायूस हैं। पटना के पार्टी दफ्तर में उनके समर्थकों ने हंगामा किया है। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव पर ही आ रही है। महागठबंधन सीट का ऐलान आज संभव है। सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला उलझा हुआ था वो अब करीब तय नजर आ रहा है। ये सूत्र तस्दीक कर रहे हैं। महागठबंधन संयुक्त रूप से सीट्स का ऐलान कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा चुनावों पर महागठबंधन में सीट्स का ऐलान आज संभव है। और आपस में सीटों पर सहमति बनाने के लिए महागठबंधन में दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। लेकिन इसके बाद भी सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, ये कोई नहीं बता पा रहा है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों की संख्या पर बात बन रही है, तो पसंद की सीट पर बिगड़ जा रही है। कांग्रेस आरजेडी के बीच खेलगांव, नरकटियागंज, वारसलीगंज, चैनपुर और बछवाड़ा पर पेंच फंसा हुआ है। बीच में मुकेश सहनी की नाराजगी की खबर आई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सीट बटेगी या टूटेगा महागठबंधन, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि घोषणा में देरी हो रही है।